कि उनके बेटे के पास 3-3 मंत्रालय है। क्या हम पार्टी में जीतन राम मांझी और उनके बेटे सुमन के अलावा और कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं है, या कोई दूसरे विधायक नहीं थे जिनको मंत्री बनाया जा सके? एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद का विरोध करते हैं, दूसरे दलों पर परिवारवाद का हमला करते हैं, उन्हीं के सहयोगी हम पार्टी परिवारवाद में ही घिरा हुआ है। बाप और बेटे के अलावा उस पार्टी में कोई दूसरा नहीं होता है। जब मंत्री बनने की समय आती है तो केवल बाप और बेटे होते हैं और उस पार्टी में कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं होता है। तो बाकी जीतन राम मांझी के पार्टी में उनके कुछ विधायक जो हैं उस योग्य नहीं है जो उनको मंत्री बनाया जा सके। खुद मंत्री हैं तो अपने पार्टी के किसी दूसरे विधायक को मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन ये बाप और बेटे तक की पार्टी से सिमट के रह गई है। तो इसमें भी जिस तरीके से ये जीतन राम मांझी आज बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही देन है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, उससे पहले जीतन राम मांझी को कितने लोग जानते थे। जब नीतीश कुमार ने इनको मुख्यमंत्री बनाया तब जीतन राम मांझी को लोगों ने जानना शुरू कर दिया। और जहां तक बात है कि जीतन राम मांझी जिस महादलित समुदाय से आते हैं, उस महादलित समुदाय में क्या और दूसरे लोग नहीं हैं जिनको मंत्री पद दिया जा सके? ये गर्व के साथ कहते हैं कि पहले मेरे बेटे के पास 1 मंत्रालय होता था, आज 3-3 मंत्रालय हो गया, हम केंद्र में मंत्री हो गए। और ये मंत्रियों में किसकी देन है? कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो ये नीतीश कुमार का ही देन है मांझी जी, जहां पर आप आज इस लायक बयान देने योग्य हो गया, नहीं तो उसके पहले कौन जानता था। और दोस्तों आप बताइए, ये महादलित के नेता हैं, महादलित में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है इनको। अगर महादलित के आप नेता हैं, आप आरक्षण के सपोर्टर हैं, तो आपको गया सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र छोड़कर कोई दूसरी जगह से लड़ना चाहिए था, किसी दलित महादलित परिवार के लोगों को वहां से लड़ाना चाहिए था। आरक्षण पे भी आप लोग कब्जा किए हुए हैं। जहां मलाई खाने की बात आती है, कोई दूसरा दलित महादलित आपको समझ में नहीं आता है, केवल मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा बेटा, यहीं तक ये सिमट के रह गया। और ये भी देन है, जैसा कि नीतीश कुमार ने एक बार सदन में कहा था कि मेरी मूर्खता के कारण जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। अगर उस समय नीतीश कुमार जी मूर्खता वाला काम नहीं किए होते तो शायद आज जीतन राम मांझी जो जितना उछल कूद कर रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ ही तंज कस रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, शायद ये नौबत नहीं आती। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी पुराने नेता हैं, कांग्रेस में भी रहे, राजद में भी रहे, जदयू में भी रहे, अपनी पार्टी बनाई, कई बार महागठबंधन में आए, कई बार एनडीए में आए गए, आते जाते रहते हैं समय समय पर। तो ये मौका अगर किसी ने दिया है इनको तो नीतीश कुमार ने दिया है। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।